औद्योगिक विवाद समाप्त, अब बनेंगे औद्योगिक संबंध। कहने के लिए ये केवल 3 कानूनों को खत्म कर रहा है, लेकिन तीनों सबसे महत्वपूर्ण कानून हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 खत्म हो जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जिसके आधार पर ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला था, वो खत्म हो जाएगा। जो रोजगार के स्वरूप को बताता है, यानी स्थायी आदेश अधिनियम, ये भी खत्म हो जाएगा। 1946 का यह अधिनियम भी समाप्त हो जाएगा। मजदूर साथियों, नमस्कार। आज आपके बीच में हम औद्योगिक संबंध बनाने आए हैं। जी हाँ, आज के हमारी बातचीत का विषय है औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। औद्योगिक विवाद समाप्त, अब बनेंगे औद्योगिक संबंध। मोदी सरकार का यही तो है 4 संहिताओं में से एक संहिता। पिछले दिनों जिन 4 संहिताओं की चर्चा हम अपने एपिसोड में कर चुके हैं, उनमें से एक औद्योगिक संबंध संहिता है, जो सबसे खतरनाक है और सारी संहिताओं के ऊपर सबसे भारी है। कहने के लिए ये केवल 3 कानूनों को खत्म कर रहा है, लेकिन तीनों सबसे महत्वपूर्ण कानून हैं। नंबर 1, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 खत्म हो जाएगा। लंबे संघर्षों के दौरान हासिल ये कानून खत्म। दूसरा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जिसके आधार पर ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला था, वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा, जो रोजगार के स्वरूप को बताता है, यानी स्थायी आदेश अधिनियम, ये भी खत्म हो जाएगा। 1946 का यह अधिनियम भी समाप्त हो जाएगा। और ये सारा, ये तीनों मिला के बनेगा औद्योगिक संबंध संहिता। बन चुका है, लगभग पारित होने की स्थिति में है। अभी कोरोना महामारी को, जिसको कि पूंजीपतियों मालिकों के हित में, अवसर में बदलने की कोशिश लगातार मोदी सरकार कर रही है, उसने अध्यादेश के जरिए इसे पारित करने का प्रयास भी किया, लेकिन देश भर में विरोध के कारण फिलहाल तो रुका हुआ है, लेकिन वो पारित होना है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आज करेंगे। खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है कि ये रोजगार को प्रभावित कर रहा है, ये आंदोलन करने के तरीके को प्रभावित करेगा, ये यूनियन बनाने को प्रभावित करेगा, ये रोजगार के तरीके को बदल देगा। आइए संक्षेप में इस पर बात देखें जरा। इसका महत्वपूर्ण पहलू जो है, नियत अवधि फिक्स टर्म को ये पूरी तरीके से लीगलाइज कर दे रहा है। यानी कि स्थायी रोजगार की जगह पर फिक्स टर्म अब यह सर्वमान्य होगा, जिसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में फुकट के मजदूर में कर चुके हैं। और अभी उसकी चर्चा किया ही था हमने कि उत्तराखंड सरकार ने स्टैंडिंग ऑर्डर में स्थायी आदेश अधिनियम में परिवर्तन करके उत्तराखंड के लिए से लीगलाइज भी कर दिया। वैसे केंद्र सरकार पहले ही से लीगलाइज कर चुकी है, कानूनी रूप दे चुकी है। अब औद्योगिक संबंध संहिता में ये और भी खुले रूप में सामने आ जाएगा। इसकी एक महत्वपूर्ण बात देखिए कि आपको नोटिस अवधि जो होगी फिक्स टर्म वालों को निकालने के लिए, नोटिस अवधि का कोई भुगतान नहीं मिलेगा। और कंपनी जिस दिन निकाल देगी उस दिन से आपको निकाला हुआ मान लिया जाएगा।
उसका कोई मुआवजे का भुगतान नहीं हो सकता, उसका कोई क्लेम नहीं हो सकता है। यह है फिक्स्ड टर्म। और क्या बदलाव? श्रम न्यायालय खत्म हो रहा है। औद्योगिक न्यायाधिकरण की जो उसके अधिकार थे उसको संकुचित करके लाए गए। उसमें 2 सदस्यीय पीठ होगी और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी, लेकिन कुल मिला के वह मजदूरों के तमाम मामलों और विवादों को सुलझाने में की जगह पर मजदूरों को घर बैठाने का मौका देगा। यानी अभी तक कानूनी लड़ाई के जो थोड़े सीमित रास्ते थे वो भी इसे बंद कर रहा है। और सुलह अधिकारी के भी जो समझौते वार्ते थे, सुलह अधिकारी का इसका जो के अधिकार हैं वो भी इसने संकुचित कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण हमला जो सबसे बड़ा है वो है ट्रेड यूनियन अधिकार पर हमला। अब ट्रेड यूनियन बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए 10% जिसे बढ़ाकर 30% करने तक की भी तैयारी चल रही है। उतनी आबादी होगी तब वो रजिस्टर्ड होगा। बाहरी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। जो मददगार थे, सलाहकार होते थे यूनियनों के, जिनके दम पर चलता था, उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मान्यता। यूनियन को अगर मान्यता मिलेगी, इसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप है, तो जिस यूनियन को मान्यता कंपनी द्वारा मिलेगी वही विवाद उठा सकता है, वही बार्गेनिंग कर सकता है। इसके ठीक दूसरे पहलू को देखें तो हड़ताल करना लगभग असंभव हो गया है। यहां तक कि धरना प्रदर्शन कंपनी परिसर से लेके और श्रम न्यायालय एसडीएम तक वहां के धरना प्रदर्शन पर भी इसमें कैंची लगा दी गई है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। 50% से अधिक श्रमिक अगर कार्य से उपस्थित होंगे तो उसे गैर कानूनी हड़ताल की श्रेणी में ला दिया जाएगा। और हड़ताल के लिए नोटिस की अवधि और जटिल कर दी गई। इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। दंड, इसकी भी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं कि कैसे दंड जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक गैर कानूनी हड़ताल पर दंड अथवा 1 साल की सजा अथवा दोनों। और उसको उकसाने वाले, समर्थन देने वालों को 25 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। ये उसका इस संहिता का सबसे खतरनाक पहलू है। ये जो 4 संहिताएं आ रही हैं, इनके अलग अलग पहलुओं पर जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज और ये गौर कर लीजिए कि 90% उद्योग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। वो इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि छटनी करना, ले ऑफ लेना, बंदी करना, इसके लिए इस संहिता के तहत जो समय सीमा बनाई गई है वो बेहद कम कर दी गई है। इसके तहत जो नियम बनाए गए हैं बहुत जटिल कर दिए गए हैं। 300 से कम श्रम शक्ति वाले कंपनी में छटनी, बंदी, ले ऑफ, तालाबंदी के लिए उन्हें परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो हालात हैं, और ऐसे में आप देखेंगे 90% से ज्यादा कारखाने, वैसे भी बहुत सारे कारखाने पंजीकृत नहीं हैं, और 50 से कम श्रम शक्ति वाले कारखाने तो वैसे भी पंजीकृत नहीं रहेंगे। तो 300 से कम वाले तो कुल मिला के कुछ सीमित मात्रा के उद्योग होंगे जो कि जहां पर कि ये लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स, भगवती प्रोडक्ट्स में तो 300 से ज़्यादा मजदूर हैं। 303 की तो छटनी हुई है, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो असल में ये सारे परिवर्तन के बाद कितना न्याय मिलेगा, इस पर सोचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड को हम
यहाँ पर विराम दे रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे अगली संगीता के साथ। धन्यवाद। मेहनतकश साथी अपनी खबरों को जानने के लिए मेहनतकश वेबसाइट को लॉगिन करें। अपने हालात को देखने के लिए मेहनतकश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेहनतकश की हर जरूरी खबर के लिए संघर्षरत मेहनतकश फेसबुक पेज को लाइक करें।